जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
श्रील प्रभुपाद की जय। गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैः कलपदैः तनुभृत्सु सख्यः आस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैः कलपदैः तनुभृत्सु सख्यः आस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः आस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् गाः गौएं गोपकैः ग्वाल वालों के साथ अनुवनम प्रत्येक जंगल तक नयतो ले जाने वाले उदार अत्यंत उदार वेणुस्वनैः वंशी की ध्वनि से कलपदैः मधुर स्वर से तनुभृत्सु जीवों से सख्य हे सखियों अस्पंदनम स्पंदन का अभाव गतिमताम गति करने वाले जीवों का पुलकः हर्ष तरुणाम वृक्षों का निर्योग पाश गऊओं के पिछले पांवों को बांधने के लिए प्रयुक्त रस्सी या नोई कृत लक्षणयोः लक्षणों वालों का विचित्रम आश्चर्यजनक हे सखियों जब अरे भाई हो गया रिपीट कौन बोल रहा है हम नहीं बोल रहे हैं हाँ हम सखियां बोलेंगे अब हे सखियां जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गऊएं लेकर गुजरते हैं हे सखियों गोपी अन्य गोपी से कह रही है स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गऊएं लेकर गुजरते हैं तो वे अपने साथ दूध दुहने के समय गऊओं की पिछली टांगें बांधने के लिए नोई लिए रहते हैं।
जब कृष्ण अपनी वंशी बजाते हैं तो मधुर संगीत से चर प्राणी स्तब्ध रह जाते और अचर वृक्ष आनंद से हिलने लगते हैं। निश्चय ही ये बातें अत्यंत आश्चर्यजनक है। साधारण बात है, चेतन जड़ हो जाए और जड़ चेतन हो जाए। बांसुरी बजने से कोई बजा के दिखा दे ऐसी बांसुरी, इसलिए बड़ा आश्चर्यजनक है। हे सखियों, जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गऊएं लेकर गुजरते हैं तो वे अपने साथ दूध दोहने के समय गऊओं की पिछली टांगें बांधने के लिए नोई लिए रहते हैं। जब कृष्ण अपनी वंशी बजाते हैं तो मधुर संगीत से चर प्राणी स्तब्ध रह जाते हैं और अचर वृक्ष आनंद से हिलने लगते हैं। निश्चय ही ये बातें अत्यंत आश्चर्यजनक है। एक तो ये आश्चर्यजनक है कि नोई क्यों लिए हैं? भाई गाय तो या तो सुबह दुही जाती है तो शाम को, ये तो दिन में जाते हैं चराने के लिए। इसका तो दिन में भी दूध डालते हैं क्या? तो पिया करते होंगे दूध दूध के, ये करते होंगे तभी तो नोई लिए हैं, नहीं तो नोई का क्या काम था दिन में। लेकिन अब ग्वाले में पहचान है उनकी, यूनिफॉर्म है एक ग्वाले की, सब सामान उसके पास रहेगा। तात्पर्य प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा है तात्पर्य, कृष्ण तथा बलराम कभी गऊओं की नोइयां अपने सिरों पे लपेट लेते, पगड़ी बांधे हुए हैं, उसी के ऊपर जो है वो नोई लपेट ली। आपने देखा होगा वृंदावन में श्रृंगार होता है भगवान का, कपड़ा एकदम ऐंठ करके और वो पगड़ी में ऐसे करके बांधा जाता है, 2-3 कलर के कपड़े ऐंठ कर, बस उसी टाइप की ये नोई है। नोई भी कोई भगवान की साधारण तो होगी नहीं। तो कृष्ण तथा बलराम कभी गऊओं की नोइयां अपने सिरों में लपेट लेते हैं, कभी कंधे पे लटका लेते हैं। इस तरह वे ग्वाल बालों के समस्त उपकरणों से सुशोभित रहते हैं। ये सब उपकरण है ग्वाल बाल के। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि कृष्ण तथा बलराम पीतांबर की नोइयां बनाते, जिनके दोनों सिरों पर नोई काहे की बना लेते, पीतांबर उतार के उसी की नोई बना ऐंठ दिया उसको, क्या यही काम आएगी, गाय की पिछली टांग बांधो और दूहो और पियो। अब गाय तो सुरभि है, वो तो कृष्ण को देखते ही दूध देने लग जाती हैं, तो अब उनको कोई धोना थोड़ी पड़ता है, नीचे लेट जाते होंगे, दूध झरझर गिर रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि कृष्ण तथा बलराम पीतांबर की नोइयां बनाते, जिनके दोनों सिरों पर मोतियों के गुच्छे रहते, सिर में बांध लिया, इधर गुच्छे लटक रहे। वे इन रस्सियों को अपने दुपट्टे के चारों ओर लपेट लेते, कभी सिर में बांध लेते, कभी दुपट्टे की तरह लपेट लेते, और इस तरह रस्सियां विचित्र अलंकरण बन जाती है। उनका तो जो भी करें वही फैशन है, अलंकार हो गया, आभूषण हो गया। अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः
वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः क्रीडास्तन्मयतां विरुः एवं विधा भगवतो एवं विधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः क्रीडास्तन्मयतां ययुः एवं विधा भगवतो एवं विधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः क्रीडास्तन्मयतां ययुः एवं विधा ऐसा ऐसा या इस प्रकार इस प्रकार भगवतः भगवतः भगवान का भगवान का या या जो जो वृंदावनचारिणः वृंदावनचारिणः वृंदावन के जंगल में घूमने वाला वृंदावन के जंगल में घूमने वाला वर्णयन्त्यः वर्णयन्त्यः वर्णन करती हैं वर्णन करती हैं वृंदावन के जंगल में घूमने वाले ऐसे भगवान का जो वर्णन करते हैं। एक ऐसा भगवान है जो जंगल में घूमता रहता घुमक्कड़ घुमक्कड़ भगवान एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः अगर घुमक्कड़ नहीं होता तो षड गोस्वामी अष्टकम में ये नहीं कहा जाता हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कहाँ हो घुमक्कड़ है ना घुमक्कड़ से पूछा जा रहा है भाई हो कहाँ एक जगह होता तो पता ही रहता। हाँ अब गूगल मैप शेयर कर दिया हो तो भगवान ने फोन निकालते लेकिन वो शेयर ही नहीं करता किसी के साथ विधि बता देता है बस ऐसे करो आ जाओ हम लोग करोड़ों जन्म बीत गए विधि भी पालन नहीं करते इसलिए बैठे हैं यहाँ तो एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो ऐसे वृंदावन में घूमने वाले भगवान का गोपियां वर्णन कर रही है वर्णयन्त्यो मिथो आपस में गोपियां आपस में किसका वर्णन कर रही हैं उस भगवान का जो वृंदावन के जंगल में घूमा करता है साथ में गैया बछड़े सखा बलराम सबको साथ में लेके घूमा करता है उसका वर्णन करते हैं और क्या करता है वहां पे खाली घूमता है नहीं क्रीड़ा अनेक प्रकार की लीलाएं भी करता है घूमता है लीलाएं करता है और उन्हीं को स्मरण कर करके तन्मयताम ययुः भाव में ध्यान में चली गई उसे ध्यान कर रहे हैं देख रहे पूरे चैप्टर में क्या ध्यान हो रहा है तन्मयताम तन्मय भगवान कहते हैं मन मना भव और ये क्या हो गई तन्मय बातें की है यही मैंने प्राप्त किया और तन्मयताम मैंने भाव में ध्यान को प्राप्त किया यही लक्ष्य है इस तरह वृंदावन के जंगल में भगवान द्वारा विचरण करने से संबंधित क्रीड़ामयी लीलाओं को एक दूसरे से कहती हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया निमग्न हो गई डूब गई उसमें अब उस भक्ति रसायन सिंधु में डूब करके अब उसमें से निकलने नाम ही नहीं है इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है यह कृष्ण भावनामृत का पूर्ण उदाहरण है जो पूरे अध्याय में हम लोगों ने देखा
इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत, तन्मयता को प्राप्त करना। भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, भगवान की रस्सी, भगवान का पीताम्बर, भगवान जहाँ घूमते हैं वहाँ के मोर, वहाँ के पक्षी, वहाँ की भूमि, वहाँ की घास, वहाँ की भिलनियाँ, वहाँ की हिरनियाँ, सबका ध्यान करना, इसी का नाम है तन्मयता को प्राप्त करना या मनमना होना। इसका यह कृष्ण भावनामृत का पूर्ण उदाहरण है, जिससे किसी न किसी तरह कृष्ण के विचारों में निमग्न रहा जा सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण गोपियों के आचरण में उपस्थित होता है। गीता में भगवान ने कहा मनमना भव, अब उदाहरण कहाँ है? उदाहरण ये है भागवत। देखो ऐसे होता है मनमना, अब तुम ऐसे बनो, तुम भी ऐसे बनो जैसी गोपियां हैं। गोपियां एक एक को देखते हैं, काश हम गोवर्धन होते, काश हम हिरनी होते, है ना? हम हिरनी क्यों नहीं हुए, हम भीलनी क्यों नहीं हो गए। सब कुछ होना चाहती है, हम गोपी भाव नहीं ग्रहण करना चाहिए। नहीं, हमको भी ऐसा भाव चाहिए जैसा गोपियों का है। ये डिजायर होनी चाहिए। डिजायर ही नहीं होगी तो एफर्ट नहीं होगा, और एफर्ट नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा? पहले डिजायर, फिर एफर्ट, फिर रिजल्ट। इसका ज्वलंत उदाहरण गोपियों के आचरण में उपस्थित होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया, अब भागवत से बढ़ के तो कोई ग्रंथ नहीं है और गोपियों से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने कह दिया, घोषित कर दिया कि भगवान की पूजा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि गोपियों की विधि है। रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण वा कल्पिता। जैसी गोपियों ने की है वही सर्वश्रेष्ठ विधि है उपासना की। क्या किया उन्होंने? बैठी हैं, बातें कर रही हैं। बस बातें कर रहे हैं बैठ के, लेकिन टॉपिक क्या है? कृष्ण। मन में क्या है? कृष्ण। बस इतना ही तो करना है, बातें ही तो करनी है, और करना क्या है? जब बैठो हरि कथा। गोपियां किसी उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न नहीं हुई थी। देखो चैतन्य महाप्रभु की जितनी बातें होती हैं सबको तो गांठ बांध लेना चाहिए। महाप्रभु ने कहा बेस्ट आराधना है अगर गोपी की, तो बात खत्म होती नहीं। अब हम बेस्ट कुछ और ढूंढने कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि हम महाप्रभु के मत से ज्यादा किसी का आदर करते नहीं है। अब कौन आएगा जो हमको इससे बढ़ के कोई बताएगा, हम कहेंगे तुम मूर्ख हो, तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादराहन्नम पर है, इससे ज्यादा मैं किसी का आदर करता ही नहीं हूं। खत्म होती बात वहीं पे। 24 घंटे मनमना। अब कोई कुछ भी समझाए और कोई समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुर आए। खत्म हो गई बात। गोपियां किसी उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न नहीं हुई थी, वे वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी। जो कोई बड़ा व्यापारी वर्ग हो, नहीं, कोई बड़ा व्यापारी वर्ग नहीं था, अपितु ग्वालों का परिवार था।
किसी के पास एक गैया, किसी के पास दो गैया, बैल लेके घूम रहे हैं, चरा रहे हैं, दूध निकल रहा है, पी रहे हैं, खा रहे हैं। ग्वालों का परिवार ठीक से शिक्षित भी नहीं थे, चलो पढ़ी लिखे हो, है ना, बीटेक एमटेक कुछ हो जो नहीं, न तो बड़ा परिवार, न तो कोई बड़ी एजुकेशन, और बड़ा व्यापारिक वर्ग भी नहीं। लेकिन वैदिक ज्ञान में सिद्ध ब्राह्मणों से सभी प्रकार का ज्ञान सुन रखा है, सभी प्रकार का। कर्मयोग भी सुन रखा है, ज्ञान योग भी सुन रखा है, ध्यान योग भी सुन रखा है, लेकिन मन मना है, उनको करना कराना कुछ नहीं है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब रिजेक्टेड। करना क्या है वो तो उनके वश में ही नहीं रह गया है। तो अब तो वो चाह करके भी कुछ दूसरा नहीं कर सकते, केवल कृष्ण के चिंतन के अलावा। और जिसका चिंतन होगा उसी की बात होगी। वे वैश्य कुल में उत्पन्न थी, कोई बड़ा व्यापारिक वर्ग नहीं था, आप ही तो ग्वालों का परिवार था। वे ठीक से शिक्षित भी नहीं थी, यद्यपि उन्होंने वैदिक ज्ञान में सिद्ध ब्राह्मणों से सभी प्रकार का ज्ञान सुन रखा था। जहाँ भगवान ने अवतार ले रखा है वहाँ एक से एक डिवोटी, एक से एक ब्राह्मण आते होंगे, खूब ज्ञान सुना है। गोपियों का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण के विचारों में सदैव निमग्न रहना, बस एकमात्र एम क्या था गोपियों का? इसके विचारों में सदैव निमग्न रहना। सदा निमग्न रहना। अब क्या दूसरा काम कर पाएगी? ठीक है। तो एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीड़ा तन्मयताम ययुः। तन्मयता को प्राप्त हो गए जंगल में घूमने वाले भगवान के बारे में सोच सोच के। तो वैकुंठ में रहने वाले के बारे में सोचो तो वो शान और शौकत से रहता है, जंगल में घूमने वाले बैठ के सोच रहे हम लोग कहाँ रह रहे हैं? बोलो कहाँ रह रहे हो? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दो कहाँ रह रहे हो? गोमती नगर मत कह देना। संसार में प्रभु जी, हाँ, संसार दुखा भौतिक संसार। भौतिक संसार। ये जो प्लेस है वो क्या है? सुखालय है, दुखालय। अच्छा, भगवान ने कह दिया दुखालय में शाश्वत, मानना पड़ेगा। सब मानते हैं। दुखालय है, दुखालय प्रभु जी कह रहे नहीं है। प्रभु जी आप बताइए। दुखालय हाँ, दुखालय है कि नहीं? सुनने में तो लगता है लेकिन कोई फील नहीं होता। सुनने में लगता है, भगवान ने कहा है। हाँ बस यही बात है, लेकिन वो फील नहीं हो रहा फील है। नहीं होता। आपका भी यही मत है? प्रभुपाद के उसमें रहता है तो नहीं फील होता है। यही बोलना भी, यहाँ जब रहते तब नहीं फील होता है। और कोई भिन्न मत वाला हाथी की तरह चलिए, ये जो जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ न तो सुख है न दुख है। ये जो भ्रम है ना कि यहाँ दुख है, ये निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। न सुख है न दुख है,
जगत में भगवान हैं, सर्वव्यापक हैं, हृदय में हैं, भगवान आनंद के स्रोत हैं। आनंद, भगवान माने ही आनंद, वो तो सर्वव्यापक है, तो फिर हम इसको दुखालय कैसे कहें? समस्या तो ये है कि जहां आनंद सर्वव्यापक हो, बोलिए भाई, गीता खंडन हो रहा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग जब तक नहीं बनाओ, कान खड़े नहीं होते जल्दी। जगत में भगवान है और भगवान में जगत है। मत स्थानि सर्वभूतानि, सब मेरे पे टिका हुआ है। आनंद पर टिका है, आनंद घट घट वासी है, आनंद सर्वव्यापक है। फिर भी भगवान कह रहे हैं दुखालय। तीन ही तत्व हैं, एक भगवान, एक हम जीव, और एक है माया। चौथा तो कुछ है नहीं, इसी का रूपांतरण है बाकी सब जो दिख रहा है। ब्रह्म, जीव, माया, और ये सदा से साथ साथ रहते हैं। प्रकृति से बना हुआ शरीर, इसके अंदर रहने वाली आत्मा, और हृदय में रहने वाला परमात्मा। ये शरीर छूटेगा दूसरे शरीर में फिर साथ साथ, तीनों हमेशा साथ रहते हैं। और ये अलग रह भी नहीं सकते, क्योंकि दो, ईश्वर के अलावा बाकी दो क्या हैं? शक्तियां हैं उनकी। भगवान से उनकी शक्ति को अलग कर ही नहीं सकते। तो जब भगवान से अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब तीनों साथ में रहेंगे। अगर एक को अलग कर सकते तो भाई दो साथ रहते हैं। कोई भी शक्ति अलग नहीं की जा सकती ना, इतना तीनों हमेशा से साथ रहे। जीव के लिए कहा गया नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो यम सनातन। जीव भी सर्वव्यापी है, सूर्य में भी है, चंद्र में भी है। कौन सा ऐसा लोक है जहां जीव नहीं है? ये साइंटिस्ट लोग कहते रहे सूर्य में जीवन संभव नहीं है, भगवान ने तो कह दिया गया है सर्वगतः। भगवान ने सर्वगतः कह दिया जीव को। भगवान जब इस जगत को बनाते हैं, बनाने के बाद सर्वव्यापक हो जाते हैं, और जीव तो जगत में रहता ही है। भाई हम कहें हम जगत में रह रहे हैं और भगवान नहीं है तो दुखालय हो। चलो उस बात समझ में आती है, आप भी हो और दुखालय है, गजब बात है। तो आपने जगत बनाया और जीव जगत में ऑलरेडी था, या ठीक है आपके गर्भ से निकल के अपने कर्मानुसार अपने अपने काम में लग गया, वो भी सब जगह है। और माया कहाँ नहीं है? ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक वो भी सर्वव्यापी है। सबको जो देह मिली है, 3 गुणों से बनी हुई मिली है, त्रिगुणमयी माया, इसका मतलब माया भी सर्वव्यापी हो गई। और भगवान के धाम में वही माया जो योग माया है, तो सर्वव्यापी तो होगी, शक्ति ही है, कार्य भिन्न भिन्न है। इलेक्ट्रिसिटी से शक्ति ही तो है, उसी से फ़ोन चार्ज करके बात कर लो किसी से, उसी से लाइट जला लो, उसी से हीटर जला करके उसमें मोबाइल जला डालो, फूंक डालो उसको, कुछ भी कर लो, उसी में ठंडा कर लो, उसी में गर्म कर लो।
तो वही माया शक्ति योग माया वहाँ ठंडा कर रही है, यहाँ गर्म कर रही है। ठंडा गर्म सब चल रहा है। आखिर इच्छा हमारी है कि हम ठंडा होना चाहते हैं, गर्म। तो जीव भी सर्वव्यापक, माया भी सर्वव्यापक, भगवान भी सर्वव्यापक। तो ये जगत क्या हुआ, इन तीनों का मिश्रण हो गया। इसलिए दुख यहाँ नहीं है। यहाँ आनंद जब सर्वव्यापक है तो दुख कहाँ से? अब सुख और दुख की परिभाषा समझिए क्या होती है, ध्यानपूर्वक। डेफिनेशन, वास्तव में भगवान सुख का मूल है। सुख की जड़ कहाँ पे है? भगवान सुख का मूल है, और माया दुख की जड़ है। एक सुख की जड़, तीसरे हम। मेरे लिए सुख का मूल भगवान और दुख का मूल माया। तो भगवान ऐसे बैठे हैं मेरी तरफ फेस करके, ठीक, ऐसे फेस कर, ये फेस है, मेरी तरफ फेस करके बैठे हैं। ये हम हैं, हमने क्या कर रखा है? ये कर रखा है। भगवान की ओर पीठ कर रखी है, दुखी हैं, और तब भी दुख का अनुभव नहीं है तो पागल हैं। दुखी हैं, जन्म मृत्यु भोग रहे हैं, अपना देख रहे हैं, दूसरे का देख रहे हैं। कितनी शमशान घाट पहुंचा दी, डेड बॉडीज वहां जलती हुई देखी। शमशान वैराग्य कुछ हुआ? कुछ है ही नहीं धरा हुआ। फिर आए उसी काम धंधे में लग गए, भूल गए। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बेटा, मेरा परिवार चालू है। थोड़ी देर के लिए ऐसे होकर फिर ऐसे हुआ। भाई इतनी सी बात है, खाली करोड़ों जन्म बिता दिए, यूं से हम यूं नहीं हुए। ऐसे हैं करोड़ों जन्म से, दुखी भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। काहे करें? नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा। पूरा नहीं करेंगे अभी। पूरा कब करोगे? जब पूरा नाश हो जाएगा तब पूरा करोगे, जब 84 में भटक जाओगे। अरे अभी मौका है, वो फेस टू फेस हो जाओ, खत्म बात हो गई। आनंद का स्रोत है वो, आनंद का मूल है। आनंद के मूल की तरफ आपने मुख कर दिया, लीजिए आनंद के सिंधु में निमग्न हो गए, खत्म बात हो गई। भगवान में तो आनंद है ही, किसने इनकार किया? तो भगवान है सुख का मूल और माया है दुख के मूल। तो जो भगवान के सम्मुख हो गया वह सुख सिंधु में डूब गया, चाहे वह जिस स्थान पर बैठा हो। स्वर्गे जाओ नरके जाओ, सदा हरि बोले लाखों। क्या है, बहुत सारी बातें हैं कि कहीं भी रहूं बस आपका नाम लेता। भक्त स्वामी सिंधु में तो रूप गोस्वामी ने कहा है, हमको नरक में लोहे के पिंजरे में चारों तरफ आग लगा करके और बंद करके लटका दिया जाए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असत्संग नहीं चाहिए। हम असत्संग से डरते ही नहीं। रूप गोस्वामी डरते हैं, हम नहीं डरते। वो होंगे डरपोक, सब घर वर छोड़ दिया, पैसा अच्छा खासा कमाया था, सब त्याग व्याग करके आ गए यहाँ लंगोटी बांध के वृंदावन में। ढूंढ रहे कहाँ है कृष्ण, ये जंगल में घूम रहा है, वो भी घूम रहे हैं। वो असत्संग से डरते हैं।
जो भगवान के सम्मुख हो गया वह सुख सिंधु में डूब गया, चाहे वो जिस स्थान पे हो। वृंदावन में हो तब भी पति पत्नी लड़के आते हैं, गौर प्रेमानंद तो चश्मा बंदर ले जाता है। कहीं हो उससे फर्क क्या पड़ता है। नरक में हो कॉन्शियसनेस है, राधा कृष्ण की लीला चिंतन चल रहा है, आनंद में। वृंदावन में है ये चेतना गड़बड़ है तो दुखी है। जगह से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ साधु संग सुलभ है, उस स्थान में जाओ तो फिर तो भगवान के ये तो उन्मुख ही होना हुआ ना। साधु संग माने भगवान की ओर मुख करना है। साधु संग के लिए कोई बना नहीं। उन्मुख होने में मदद करेंगे हमारे साधु लोग। अभी तो हम उन्मुख हुए कहाँ, इतना साधु संग किया, हर जन्म में किया, उन्मुख अभी भी नहीं हुए पूरी तरह से। किसी ने 5 डिग्री घुमाया अपना फेस, किसी ने 10 डिग्री, कोई 60-70 डिग्री में बैठा हुआ है। 180 पे जाना है, कोई 179 डिग्री पे चांदा रख रख के देखते रहो। जो भगवान के समूह, सीधी बात है एकदम, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। जगह कोई हो, आप दुखी भी रह सकते हो उसी स्थान पे, और उसी स्थान पे आप सुखी भी हो सकते हो। अगर आप उन्मुख हो गए तो सुखी, विमुख हो गए दुखी, सीधी बात है। आप कहो कि हम यहाँ रहते हैं, जगत दुखालय है, ये जगत तो यहाँ की चीज़ें ऑफर कर करके आप साधन भक्ति करके आगे बढ़ते हो, ये दुखालय कहाँ से है। ये तो आपको प्रेमा भक्ति तक ले जाने के लिए साधन भक्ति की फैसिलिटी दे रहा है, ये दुखालय है। कहाँ दुखालय हो गया। तो जो भगवान से विमुख हुआ वो दुख के समुद्र में गया। स्थान से कोई मतलब नहीं, चाहे जहां बैठा हो, चाहे टॉयलेट में बैठा हुआ हो, भगवान का चिंतन अगर चल रहा है, पूरा आनंद में है वो। जिसका मन भगवान की शरण में है, अर्जुन की तरह केवल वाणी नहीं, शिष्यस्ते हम शादिमाम तो हम प्रपन्नम न योत्स्यति गोविंदम। ये क्या है भाई, केवल वाणी से नहीं सरेंडर करना है। होगे तुम मेरे पार्षद हो, नित्य पार्षद हो, मानते हैं, इसका मतलब कि बस तुम सर्वधर्मान परित्यज्य ही करोगे। नहीं, अभी तुमसे जितना चाहते हैं उतना करो, काहे जो ओवर स्मार्ट बनना। कर्मण्यवादी का रास्ते, चलो कर्म करो, युद्ध करो, करना पड़ेगा युद्ध। ठीक है, तुम ज्यादा जानते हो, इसका मतलब कि सब सारी नॉलेज वहीं पे झोंक दोगे उठा के, हमको इम्प्रेस करने चक्कर। तो इम्प्रेस है ऑलरेडी, तुमने नित्य पार्षद का लिए बनाया है, अब और कितना इम्प्रेस करोगे भाई। हाँ, अब हम जो कह रहे हैं वो करो तो हम इम्प्रेस हैं। अपनी मनमानी करके खुद ही डिप्रेस हुआ जा रहा है। सोच रहा था दिखाएंगे भगवान खुश हो जाएंगे। जिसका मन भगवान की शरण में है, वो नरक में रहे, गोलोक में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन भगवान में लगा है। गोपियां हैं, जा नहीं पा रही, मन लगा हुआ है, आनंद में है। विरह का आनंद तो और बड़ा होता है। न होता तो भगवान गोपियों को क्यों देते, जब इतनी बड़ी भक्त है। जितना बड़ा भक्त उसको उतना बड़ा प्राइज मिलना चाहिए, तो विरह क्यों दे दिया। इसका मतलब विरह का सुख और बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है। बहुत बड़ा टॉपिक है वो। जिसका मन भगवान की शरण में है,
वह नरक में हो, गोलोक में हो, सब जगह सुखी रहता है। मेन बात है कि हमारा मन कहाँ है। अगर गड़बड़ है, चंचल है, भजन में नहीं लगता, तो भगवान ने उसको सही करने का उपाय बता दिया। अभ्यास वैराग्य कर लो। अभ्यास वैराग्य की डिटेल जगन्नाथ रथ यात्रा में खूब सुना दी। उसको एक बार सुन करके वैसे ही अभ्यास वैराग्य करो, बस हो जाएगा मन नियंत्रण में। तो मुख्य बात है कि मन कहाँ है। तो न जगत में कोई दोष है, न भगवान से कोई लाभ है। मेरे सुख दुख के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ऐसे तो भगवान की कृपा तो बहुत है, जन्म से ले करके और करोड़ों जन्मों से केवल कृपा ले ही तो रहे हैं, और कभी क्या रहे हैं। लेकिन राधा रानी ने कहा ना, चैतन्य महाप्रभु ने राधा भाव में, कि मैं तब आपकी पूर्ण कृपा मानूं। तो कृपा तो है आपकी, लेकिन पूर्ण कृपा कहाँ है। पूर्ण कृपा तब मानेंगे जब आप इन चरण कमलों को वृंदावन में प्रकट करो। यहाँ पूरी उरी नहीं, यहाँ मजा नहीं कुछ भी। तो न जगत में कोई दोष है, न भगवान से कोई लाभ है। लाभ तो भगवान को अपने मन में लाने से होगा। स्थान परिवर्तन से नहीं। ये हमारे आचार्यों ने भजनों में गा गा करके समझाया है। तीर्थ यात्रा परिश्रम, केवल मनेर भ्रम, सर्वसिद्धि गोविंद चरण, मन को कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दो। हम तीर्थ तो खूब घूमेंगे, लेकिन मन का सरेंडर, उसमें हम 5 डिग्री 6 डिग्री करोड़ों जन्म ये चल रहा है। सर्वसिद्धि गोविंद चरण। भक्तिविनोद ठाकुर ने भी एक भजन में कहा है, अयोध्या द्वारावती मधुपुरी, तुम्ही चाह भ्रमी बारे, ए सकले बारे बारे, मन स्थिर तीर्थे नहीं करे। चैतन्य मंगल में हम लोगों ने सुना शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कथा। तीर्थपूत कलेवर, परंतु मन शांत नहीं। तब महाप्रभु ने प्रेम दिया, ठीक है ना। मन स्थिर तीर्थे नहीं करे, भक्तिविनोद ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कुत्ता सियार भी तो रहते हैं वहां। मथुरा द्वारिका का भी नाम ले लिया, तब भी भगवान कह रहे हैं कि कुत्ता सियार रहते हैं वहां। प्रेम के बिना सब अधूरा। हर बार आप जब ये बात होती है, साधु संघ को अलग रखा करिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, ठीक है ना। उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। उसकी महिमा तो अब भगवान से मिलने से भी ज़्यादा है। दुर्योधन भी भगवान से मिला, लेकिन भक्तों के शरणागत नहीं हुआ ना। इसलिए भगवान के पास बैठने, भगवान से बात करने से लाभ क्या हुआ? दुर्योधन को क्या बेनिफिट मिल गया? भगवान से बात करना कितना मधुर होता है। गोपियां उसका आस्वादन करती हैं, और दुर्योधन बात कर रहा है, क्या बेनिफिट ले लिया उसने? केवल अवज्ञा। तो बहुत क्लोज जाना, ये करना होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं।
तो न जगत में कोई दोष है, न भगवान से कोई लाभ है। लाभ तो भगवान को अपने मन में लाने से है, स्थान परिवर्तन से नहीं। जो माइक व्यक्ति को और माइक वस्तु को मन में लाएगा, आप सावधान हो जाइए, जो माइक व्यक्ति को माइक वस्तु को मन में लाएगा। मैंने वो हालचाल पूछने वाला एक मैसेज किया था, और इसमें हो क्या रहा है, त्रिगुणमयी देह का चिंतन होता है। इसलिए अगर बहुत आपको ध्यान है उसका, तो गीता भागवत लेके जाओ, बैठो, 1 घंटा पढ़ो उसके साथ। जैसे आपकी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, किसी भी हॉस्पिटल में आप रात भर जब करते रहे, ये करना चाहिए। लाभ पहुंचाओ उसको। हम लोग लाभ नहीं दे सकते, केवल डॉक्टर ही लाभ देगा। डॉक्टर क्या दे देगा? आयु बढ़ा देगा? आयु कोई नहीं बढ़ा सकता 1 सेकंड भी। ये तो खाली मन का भ्रम है कि हाँ हमने जो कर सकते थे कर लिया, तब भी मर गया तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दुनिया को मुंह दिखाना है और कुछ नहीं है। बाकी आदमी का तो जो होना है वो तो होना ही है। जो डेट है, जो टाइम है, जो प्लेस है, वो तीनों वही का वही रहेगा, डेथ का। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नीम हकीम, ना कोई लापरवाही, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो लाभ भगवान को मन में लाने से होगा, और जो माइक व्यक्ति या माइक वस्तु को मन में लाएगा और उसे अपने मन में रखेगा तो गया, वह दुख से बच नहीं सकता। उसको दुख मिलना ही मिलना है। ले आओ माइक वस्तु को हृदय के अंदर, ले आओ माइक व्यक्ति को अपने हृदय के अंदर, ले आओ माइक संबंधों को अपने हृदय के अंदर, दुख मिलने की गारंटी लो। हमारे हाथ में है, हम किसको मन में ला रहे हैं। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, मेरे हाथ में है। जगत में कोई दोष नहीं, भगवान से कोई लाभ नहीं। जब तक मन में भगवान को नहीं लाएंगे, तब तक भगवान बैठे रहे। यहाँ बैठे तो हैं, क्या मिल गया? करोड़ों जन्मों से हम तो यहीं भटक रहे हैं। क्या मिल गया हमको? कुछ नहीं मिला। बगल में आके भगवान बैठ जाए तब भी कोई फायदा नहीं। दुर्योधन के पास तो गए ही थे। शिशुपाल को तो गोद में उठा के खिलाया था कृष्ण ने, बुआ का लड़का था। तभी तो उसके एक्स्ट्रा अंग गायब हो गए थे। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में उठाते ही बड़ा अजीब सा उसका शरीर था। हाथ पता लगा 5-5 लटक रहे हैं और आंखें पता नहीं कितनी 3-3, 4-4 फेस पे हैं। बड़ा अजीब और गरीब शिशुपाल की शक्ल थी। तो माँ बहुत डर गई, कहने लगी ये क्या है? कहने लगी जिसके गोद में उठाते ही इसके अंग सब एक्स्ट्रा वाले हट जाएंगे और नॉर्मल इंसान की तरह हो जाएगा। वो ही इसका काल होगा। वो क्या वही जिद करता है आदमी, तो फिर ये सब नाटक भी चलने पड़ते हैं साथ में। कुछ ना कुछ तो पुचल्ला लगा रहता है ना पीछे से। अब कृष्ण गए, बुआ के लड़के गोद में उठा खिला रहे हैं, उसके तमाम डट गए। और बुआ को खुश होना चाहिए कि अब कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। नहीं, वो डर गई कि अभी मारेगा। कहीं कृष्ण तुम क्यों मारोगे इसको, ये तो तुम्हारा भाई है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसा है कि इसकी 100 गलतियां मैं माफ कर दूंगा, जिसमें से प्रत्येक गलती इसके प्राण लेने के योग्य होगी, ऐसी 100 गलती मैं इसकी माफ कर दूंगा। तब बुआ को संतोष आया, कहने लगे हाँ चलो ठीक है, इतनी गलतियां थोड़े करेंगे। वो 1 नंबर का पागल भरी सभा में वहीं खड़े खड़े 100 गलती कर डाली। एक से एक हैं तो भी तो असुर, सोचते ही क्या कर लेगा, ये तो ग्वाला है, फलाना है। तो माइक व्यक्ति को, माइक वस्तु को मन में जो लाएगा वो गया, वो दुख से बच नहीं सकता। भगवान बगल में बैठे हों
अंतःकरण में बैठे हों कुछ नहीं करेंगे, अवतार लेकर के आके पास में बैठ जाएं कुछ नहीं होगा। सब कुछ मन पर निर्भर है। आप मन में क्या कर रहे हो? मन ठीक नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मन मना भव, इसलिए भजम रे मन श्री नंद नंदन। गाली भी देनी है तो मन ही को दो। रे मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव हो भाई? भक्ति सिद्धांत महाराज ने भजन लिखा, तुम्हारा एकांत भजन केवल कैतव। तुम खाली दूसरों को चीट करने के लिए बैठे एकांत में भजन कर रहे, धोखा दे रहे हो। बैठो, बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम, तो समूह में होगा ना। परस्परम का मतलब फिर समूह आ गया। ये तो महात्मा का लक्षण ही है, वो रह नहीं पाएगा इसके बगैर, उसको तो कुछ चाहिए। तो सदा सुखी कैसे रहेंगे? सुखी रहना है, भगवान को मन में ले आओ, मनमना हो जाओ। और दुखी रहना है, माया को ले आओ, माइक संबंध, माइक व्यक्ति, माइक वस्तु, और खूब चिंता करो। उसको क्या होगा, उसको क्या होगा, उसकी तबीयत खराब हुई, उसका एक्सीडेंट हो गया, करते रहो चिंता, कुछ नहीं होने वाला। मन के जीते जीत है, मन के हार या हार। और मन कैसे कंट्रोल करना है? भगवान बड़े दयालु, छठे अध्याय में बता दिए, अभ्यास वैराग्य। अभ्यास का मतलब बहुत शॉर्ट में, कृष्ण हृदय से जाने न पाए, और वैराग्य का मतलब माया हृदय में आने न पाए। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। गा गोपकै अनुवनम नयतोरुदार, वेणुस्वनै कलपदैः तनुभृत्सु सख्य, अस्पंदनं गतिमतां पुलकस्तरूणां, निर्योगपाशकृतलक्षणयोन् विचित्रम्। तो चूंकि सारा कुछ मन पे डिपेंड है, और गोपियों ने कितने सुंदर ढंग से अपने मन को सजा रखा है कृष्ण की यादों से। पूरा कोना कोना एकदम सज धज के तैयार है, बैठे हैं कृष्ण आराम से उसमें। सख्य हरि सखियों, निर्योग पाशकृत लक्षणयोः, गायों के पैर बांधने की रस्सी से युक्त, गोपकई है, गोप बालकों के साथ, अनुवनम गाह नयतो, प्रत्येक वन में गैया चराते हुए, कलपदई है, उदार वेणु स्वनई है। वेणु कैसी है भगवान की? बड़ी उदार है। अब वेणु में क्या उदारता, स्वर बड़ा उदार है उसके। देखते क्या है, उदार वेणु स्वनई है, तनुभृत्सु गतिमताम। तनुभृत्सु जो देहधारी हैं, और उन देहधारियों में भी जो गतिमताम है, जंगम, स्थावर और जंगम दो तरह के जीव होते हैं ना। तो तनुभृत्सु माने देहधारी, और गतिमताम माने जो चलने फिरने वाले। उनकी क्या दशा हो गई है? अस्पंदनम, कोई स्पंदन नहीं है। उनकी नब्ज टटोलो तो ना मिले, स्पंदन ही खत्म हो गई। गतिमताम थे बड़े,
गति से अवरुद्ध हो गई। और तरुणाम, तरुणाम क्या होते हैं? वृक्ष, स्थावर की जंगम? स्थावर, स्थावर है, स्थावर। उनमें तो कोई गति होती नहीं है। पुलकः, उनके अंदर वो पुलकित हुए जा रहे हैं। कैसे पता चल रहा है पुलक? शहद टपक रहा है फूलों में से, खूब फूलों से लद गए हैं और शहद, और जो फलों के वृक्ष हैं और फलों से रस चुभ रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक है। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये मामूली बात नहीं है। अरे सखियों, ये बलराम और श्याम सुंदर जब अपने गोपाल सखाओं के साथ गायों के पैरों को बांधने वाली रस्सी को सिर पर लपेटकर एवं पाश को कंधे पर रखकर गीत गाते हुए एवं वंशी बजाते हुए गोचारण के लिए एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हैं, उस समय जंगम पशु पक्षी आदि जड़ की भांति स्थिर हो जाते हैं एवं स्थावर पर्वत नदियां आदि जंगम के धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात वृक्षों में पुलक आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। नदी बहते बहते एकदम से बिना किसी बैराज के रुक जाए कोई साइंस नहीं लगाई गई, खाली बांसुरी बजी, पानी वहीं रुक गया। सिंधु जल समझौता, बांध बनाना पड़ रहा है, पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे सिंधु नदी का, यहाँ बांसुरी बजवा दो, नदी तो वहीं रुक जाएगी, आगे जाएगी नहीं। अरे सखियों, ये बलराम और श्याम सुंदर अपने गो बालकों के साथ गायों के पैरों को बांधने वाली रस्सी को सिर पर लपेटकर एवं पाश को कंधे पर रखकर, दो शब्द आए हैं, निर्योग और पाश। तो एक निर्योग है और एक पाश है। तो दोनों को समझते हैं क्या होता है। वहां जाने में गोपियां आपस में कह रही हैं कि चलने में देर नहीं करना चाहिए, अभी तो वेणु ध्वनि आ रही है, और ये क्या है, इतनी सारी गाय लेके चलते हैं तो एक वन की तो पूरी चट कर गई होंगी गैया, लाखों की संख्या में, करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी तो गाय हैं, जिस खेत में घुसती होंगी वो पूरा एक एक कौर भी सबने लिया तो लग गया खेत पूरा। चरागाह, खेत नहीं, खेत में नहीं ले जाते हैं, खेत में तो अन्न वगैरह औषधियाँ उगती हैं। चरागाह, चरागाह अलग चीज है, खेत अलग। कितनी देर में खाली हो जाता होगा। जैसे काजी के यहाँ पहुंचे, इतनी लाखों की भीड़, सबने एक एक ईंटा उखाड़ा, बाउंड्री गायब, सबने एक एक पत्ती उसके बगीचे की तोड़ी, पूरा बगीचा साफ एक सेकंड में, एकदम से जैसे कोई पलक झपकाई बाउंड्री खत्म, पलक झपकाई तो बगिया खत्म, एक घास का तिनका तक नहीं बचा। अब उसने कहा एक बार और पलक झपकाएंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए भांजे भांजे करता हुआ नीचे आ गया, भांजा बना लिया उसको तुरंत, मामा बन गया। सच्ची माता तो मेरी बहन है, गांव के रिश्ते से रिश्ता निकाल लिया अपना। तो अब वन वन में क्यों जाना पड़ता है? गा गोपकई अनुवनम,
एक वन छोड़ते हैं दूसरे वन में जाते हैं, दूसरा छोड़ते हैं तीसरे में जाते हैं। तो अभी निकट के वन में हैं, अब हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर निकल जाएंगे किसी और वन में। अभी तक पास वाले में जा नहीं पा रहे हैं, दूर वाले में हम लोग कहाँ से जाएंगे, इसलिए अभी तुरंत ही चलो। वहां जाने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि गायों के पीछे पीछे चलने वाले कृष्ण की एक वन से दूसरे वन में जाने की संभावना है, ये कह रही हैं। गा गोपकई है, और इसका एक और अर्थ है गोप। हाँ, गोप शब्द पालन करने वाले को भी कहते हैं। गोपायते, पालन करते हैं, है ना? गोप। तो जो श्री कृष्ण का पालन करते हैं, आप बताइए, श्लेष अर्थ में जो स्नेहवश श्री कृष्ण का पालन करते हैं, उन सखाओं के साथ में जो भ्रमण करते हैं। यहाँ गोपाल वेश में कृष्ण सखाओं के साथ भ्रमण करते हैं, यहाँ कृष्ण का स्नेहवश पालन करने वाले गोपाल कृष्ण के साथ भ्रमण करते हैं। गोपाल कृष्ण के साथ भ्रमण कर रहे हैं या कृष्ण गोपाल के साथ भ्रमण कर रहे हैं, तो दो अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। प्रतिदिन प्रातः काल यशोदा मैया उनको, हे सुबल, हे बलाई, बलाई बलराम को, हे मधुमंगल, तुम लोग कृष्ण की रक्षा करना, ध्यान रखना भाई इसका। इस प्रकार कहकर उनको कृष्ण की रक्षा में नियुक्त करती हैं। तयो गा नयतः, श्री बलराम और श्री कृष्ण के वन में गोचारण के समय ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं। कैसी विचित्र घटनाएं होती हैं? अब आप सोच रहे हो कोई तो विचित्र घटना होती होगी। इसके उत्तर में कह रही है, हे सखियों, सुमधुर वेणु ध्वनि को सुनकर देहधारियों में जो चलने वाले हैं वे जड़वत हो जाए। ये विचित्र घटना हो गई। और वृक्ष आदि जो स्थावर हैं उनमें जंगम के पुलक रूप लक्षण प्रकाशित हो जाते हैं। यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है। निर्योग पाश कृत लक्षण योग, और क्या अलंकार धारण करते हैं जिनका अभी तक वर्णन नहीं आया था, उस अलंकारों का ये गोपालन के समय वर्णन कर रही गोपियां। निर्योग पाश कृत लक्षण योग, ये है ये विशेष अलंकार कृष्ण का। आज से इसको भी स्मरण करें। निर्योग और पाश ये दो अलग अलग चीजें हैं। कृत लक्षण योग, और वो अपने लक्षणों के रूप में उसको धारण किया या अलंकार के रूप में धारण किया। कृतवंत धारण करना। गोदोहन के समय चंचल बछड़ों को, ध्यान से सुनिए, चंचल बछड़ों को उनकी माताओं की जंघाओं से बांधने की रस्सी को निर्योग कहते हैं। अब चराने ले जाने, बछड़े हैं चंचल, वो इधर उधर भाग जाएंगे। बांसुरी सुन के जो मैच्योर गाय हैं तो सब आ जाएंगे, बछड़े कहाँ जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो गाय की पिछली टांगों से और बछड़े को ही बांध देते हैं, उसको कहते हैं निर्योग। वो जिस चीज से बांधते हैं उसका नाम क्या है? चंचल बछड़ों को।
और कुछ गाय भी तो चंचल होती हैं, जो दूध देने में बहुत टांगे उछालती हैं, ऐसा भी होता है। हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ग्वालों को होता है। तथा चंचल गायों को दोहन के समय स्थिर रखने के लिए जिस रस्सी से उनके पैरों को बांधा जाता है उसे पाश कहते हैं। गाय को बांधेंगे पाश कहलाएगा, और बछड़े चंचल हैं उसको बांधा जा रहा है तो नहीं होगा। हाँ, तो बछड़े को जो बांधा जा रहा है वो गाय के पैरों से बांधा जा रहा है कि चराते समय फिर पता लगा बछड़ों का अलग से ध्यान रखो, फिर तो ये लोग हम लोग को खेलने नहीं देंगे, कोई लीला ही नहीं होगी। पता लगा प्रलंबासुर उठा लिए चला जा रहा है, अरे अरे कृष्ण बछड़ा कौन ले गया पता नहीं, तो बछड़ा गाय की टांग में बंधा हुआ है, चिल्ला रहा है, जाना चाहता है जा नहीं रहा, कहीं और चंचलता करो। तो पाश और निर्योग, पाश थोड़ा ज्यादा मजबूत है, रस्सी है वो, उसमें श्री बलराम अभी रस्सी भी लिए अपने कंधे पे शहंशाह की तरह। उनसे श्री बलराम श्री कृष्ण की अतिशय शोभा बढ़ रही है, रस्सी से शोभा बढ़ रही, रस्सी कंधे पर रखी, गजब है भाई। सुंदर है किम असुंदरम, जो सुंदर है उसकी हर चीज सुंदर लगती है, कुछ भी कर ले तो भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। रस्सी टांगे हैं गले में, और सिर में क्या बांधे हैं? निर्योग। योग। जो बछड़ों को बांधते हैं वो जो है पीताम्बर का बना हुआ है, उसमें किनारे किनारे मोती लटक रहे हैं, वो उन्होंने ऐंठा हुआ वो सिर की पगड़ी के ऊपर बांध रखा है। तो इधर मोती लटक रहे हैं, उधर रस्सी लटक रही है, इधर हाथ में छड़ी भी ली है, इधर बांसुरी भी खोस रखी है, पीताम्बर चमचमा रहा है, फूलों की माला पहने हुए हैं 5 रंग के, क्या शोभा हो रही। और वेणु अलग बज रही, वो और कातिल वेणु उनकी जो इनका रूप देख न पाए तो पता लगा कि वेणु वहीं घर बैठे बैठे सुना हो गया काम से, जैसे इन गोपियों का हाल हो रहा है। तो उस रस्सी के दोनों अग्रभागों में मुक्ता की लड़ियां लटक रही हैं तथा वह पीले रंग के पट्ट वस्त्र द्वारा बनी हुई है, इसलिए श्री कृष्ण के मस्तक पर स्थित वह रस्सी पगड़ी की भांति दर्शकों के मन को मोहित कर लेती है। अर्थात मस्तक पर गायों के पिछले पैर बांधने वाली रस्सी और कंधे पर पाश स्थापन कर गोपाधिपति की भांति सुशोभित हो रहे हैं। गोपाधिपति लग रहा हमें, गोपाधिपति गोपों के अधिपति, ऐसे सुशोभित होकर श्री कृष्ण बलराम सबका मन हरण कर रहे हैं। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। तो इसकी व्याख्या समय हो गया है, अब वो नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। तो बस एक श्लोक की व्याख्या आधी हो चुकी है, बाकी आधी करनी है। और इसके अलावा कुछ पूरे अध्याय से क्या आप लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, कैसे मनमना होना है, देखिए आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा, बहुत ज़रूरी है। मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। वश में करने का मतलब 2 ही ऑप्शन है मन के पास, या तो कृष्ण का चिंतन करें या तो माया का करें। माया का चिंतन किया तो दुख निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर कृष्ण का किया
तो आनंद सिंधु में निमग्न होना भी है। तो चॉइस हमारी है। फोर्स न कृष्ण करेंगे, न कोई साधु करेगा, न गुरु करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो कृष्ण ही नहीं करते तो दूसरा कैसे करेगा? ये तो आपको अपने मन को फोर्स करना होगा, अभ्यास और वैराग्य के लिए तैयार करना होगा। चंचल है, ठीक है, लेकिन उपाय है। अब ये नहीं कि मन का ट्रांसप्लांट करवाएंगे किसी साधु का मन लगवा देंगे, अरे एकदम से साधु हो गया। तो वाल्मीकि का और जो साधु हैं बड़े बड़े, उनके मन लगे होते हैं आज किसी न किसी में भी लगवा लेते चाहे जितना जान का जोखिम होता, एक बढ़िया वाला मन तो लगवा ही ले। हरि बोल। तो बातें बहुत सरल हैं, कोई कठिन चीज नहीं है। मन भगवान में लगाना है, माया में नहीं लगाना है, इतनी सी तो बात है। मैं करोड़ जन्म काहे लगा दिए प्रभु जी, काहे लगा? पूछिए अपने आप से, तुमने क्यों लगा दिए? एकांत में बैठ करके विचार करिए, करोड़ों जन्म लगा दिए खाली भगवान की तरफ फेस करने में। क्या है हम? ऐसा नहीं साधु नहीं मिले, ऐसा नहीं हरि नाम नहीं किया, सब किया, आधा अधूरा किया, अभी फिर आधे अधूरे चक्कर में पड़े। ये ठीक नहीं है, ये रिस्क लेना है। रिस्क मतलब समय का पता नहीं है, जीवन टलबल है, कमल दल जीवन टलबल। इस बात को गंभीरता से लीजिए। अगला क्षण है नहीं है, अभी मन मना हो जाए, बात खत्म हो जाए, क्यों रिस्क लें? कल का ठिकाना है नहीं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मधुर धुनि मुरली बजावत कान, मधुर ध्वनि मुरली बजावत कान, मधुर धुनि 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 मुरली बजावत कान, हरि बोल। कीर्तन में धुनि सुनि विधि हरि हर सब मोहे, 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 छुट्यो ज्ञानी जन ध्यान, मधुर धुनि मुरली बजावत कान, मधुर धुनि मुरली बजावत मुरली बजावत कान, मधुर धुनि मुरली बजावत कान। कौन कौन मोहित हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश। और ज्ञानियों का तो ज्ञान ध्यान सब गया। धुनि सुनि विधि हरि हर सब मोहे, धुनि सुनि विधि हरि हर सब मोहे, छुट्यो ज्ञानी जन ध्यान, मधुर धुनि मुरली बजावत कान, मधुर धुनि मुरली बजावत कान। जम
जंगम जीव भये जड़ सिगरे जंगम जीव भये जड़ सिगरे जड़ जंगम सुनितान मधुर धुनि मुरली बजावत कान जंगम जीव भये जड़ सिगरे जड़ जंगम सुनितान मधुर धुनि मुरली बजावत कान जो जंगम जीव थे, अभी भागवत में उन्होंने पढ़ा, वो सब जड़ हो गए और जड़ जो है वो सब जंगम हो गए। सुनितान मुरली की तान सुनकर जो जैसे ही तैसे ही उठी धाई जो जैसे ही तैसे ही उठ धाई जो जैसे ही तैसे ही उठ धाई गोपिन तजी कुल कान मधुर धुनि मुरली बजावत कान मधुर धुनि मुरली बजावत कान नभ तारागण चंद्रादिक कहाँ 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 निज निज गति भुलान मधुर धुनि मुरली बजावत कान आकाश के तारागण अपना रास्ता भूल गए, निज निज गति ही भूलान अपनी गति ही भूल गए, कहाँ जाना था कहाँ से कहाँ चले जा रहे। चंद्रादिक कहाँ चंद्र आदि सबसे बड़ा ग्रह सूर्य को माना जाता है, लेकिन चूंकि चंद्रवंश में कृष्ण आए हैं इसलिए चंद्र वंश को सर्वोच्च मानते हुए चंद्रादिक कहाँ कहा जा रहा है। नभ तारागण चंद्रादिक कहाँ नभ तारागण निज निज गति भुलान मधुर धुनि मुरली बजावत कान तो सबके ऊपर तो प्रभाव पड़ गया, एक मेरे ऊपर नहीं पड़ा। पत्थर जैसा शैल जैसा वज्र जैसा हृदय है मेरा, एक कृपालु ही बच्यो जगत महान हे कृपालु तुमने सब पर कृपा कर दी, बड़ों बड़ों पर की छोटे छोटों पर की,
जंगम तक पे कर दी, स्थावर में कर दी, खाली एक छोड़ दिया। एक कृपालु ही बच्यो जगत महान, निश्चल शैल समान, मधुर धुनि मुरली बजावत कान, मधुर धुनि मुरली बजावत कान, मधुर धुनि मधुर धुनि मुरली बजावत कान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन 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 हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत